भाइयों और बहनों, कल मैंने तो कुछ लिख ही डाला था, वो आपको पढ़ाया गया था। लेकिन उसमें मैंने किसी पर इल्ज़ाम तो नहीं रखा, लेकिन जो मैंने सुन ली वो बात आप लोगों को सुना दी और बताया कि अगर वो बात सही है तो बहुत बुरी बात है और उसमें मेरा हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे नाम से ही वो काम किया जाता है। ऐसा बताया गया कि बंगाल का हिस्सा नहीं होना चाहिए और बंगाल एक होना चाहिए। बहुत अच्छा है, वो किसको पसंद नहीं आएगा, लेकिन किसी न किसी तरह से बंगाल को एक रखना वो तो हो नहीं सकता है। झूठा से, फरेब से, रिश्वत से वो करें, वो तो बड़ा गजब हो गया, वो तो कबूल कर नहीं सकते हैं। तो मैंने बताया कि ये चीज़ है तो अच्छी नहीं है, लेकिन हम है ना, हमारे लोग आज ऐसे वहमों से भरे, तो कई लोगों के दिल में ऐसा आ गया कि हाँ ऐसा कहते हैं तो ये कैसे बन सकता है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसा कुछ है ही नहीं तो पीछे किसको तो किसी को पीछे वो टोपी पहनने की तो बात नहीं आई। जो टोपी पहनता चाहते हैं वो पहन ले, बाकी जिसने कोई उस टोपी के लायक ही नहीं है, टोपी पहनना ही नहीं चाहते हैं, तो उसको कौन पहना सकता है। अगर किसी ने बंगाल में ऐसा किया ही नहीं है, ख्वाह हिंदू हो ख्वाह मुसलमान, मेरे पास तो है नाम ठाम सब बड़ा है, लेकिन वो तो मैं देना नहीं चाहता था, अभी भी मैं देना नहीं चाहता। और मैं दूँ कैसे, वो क्या मान लिया कि वो जो मुझको खबर देने वाले हैं वो झूठ साबित हों, तो उसको सजा में क्या कर सकता हूँ। एक मिस्किन आदमी, उसके पास सजा करने का कुछ साधन तो होना चाहिए, मेरे पास तो है ही नहीं, और जानबूझ के फेंक दिए, तो मैं किसको सजा कर सकता हूँ। अगर मुझको जो खबर दी वो झूठ साबित होते और जो लोगों के बारे में खबर दी वो झूठ साबित होते हैं, मानी उन्होंने ऐसा कुकर्म किया है, तो उसको मैं क्या सजा दे सकता हूँ। मेरे पास तो कोई सजा देने का है ही नहीं। मेरे पास तो एक चीज़ पड़ी है, वो आपके पास भी है, और वो तो एक बुलंद सजा है, अगर उसको सजा माने। वो क्या चीज़ है कि जिसको अंग्रेजी में तो कहते हैं पब्लिक ओपिनियन, हम कहते हैं लोकमत। लोकमत में जो शक्ति भरी है वो हम पहचान नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने आपको अंग्रेजी शब्द दिया। तो अंग्रेजी शब्द में तो बहुत, उसमें तो शक्ति आ गई है कि पब्लिक ओपिनियन, उसके सामने कोई बादशाह है वो भी नहीं काम कर सकता है। इंग्लैंड का तो बादशाह है ना, लेकिन आपको जानना चाहिए कि वो पब्लिक ओपिनियन के सामने वो बादशाह कुछ नहीं कर सकता है। हमारे चर्चिल साहब हैं, उन्होंने तो बड़ी लड़ाई लड़ ली और लड़ाई में जीत भी पाई। बड़ा कबीला का है वो, और अभी तो मेरी जैसा बूढ़ा सा हो गया है। उसकी बहादुरी में तो किसी को कहना ही नहीं पड़ता है। उसकी शक्ति, उसकी बोलने की शक्ति, वो उसकी पढ़ाई, बड़ा विद्वान आदमी है। मेरी जैसा थोड़ा है कि अनजान आदमी, लेकिन उनकी नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि वहाँ पब्लिक ओपिनियन, लोक मत जागृत है। इतना बड़ा काम जिसने किया है, अब तो उनकी नहीं चल सकती है। न चले तो भी ऐसा कहना कि बस अभी तो ख़त्म हो गया, ख़त्म कोई होते ही नहीं, जिसमें शक्ति भरी है वो ख़त्म थोड़े होते हैं। लेकिन ऐसा कहा तो जा सकता है। आज हमारे पास ऐसा नहीं है। आज तो मेरे जैसा आदमी निकम्मा महात्मा भी बन सकता है, और पीछे आप हटाने की चेष्टा न करें। मैं कुकर्म करूं, कुछ भी किया, लेकिन वो महात्मा है ना, तो बस सब कुछ कर सकता है। क्यों कर सकता है? अगर हमारा लोकमत जागृत है और लोकमत हमेशा बोल सकता है, तो वो मेरा कहना नहीं है। वो तो टॉलस्टॉय, वो मर गया, और वो तो बहुत बुरा था तब मरा, और वो तो बड़ा लड़ाई करने वाला था। लड़ाई में से उसने सोचा
कि वो तो लड़ाई करने से तो कुछ निपटता ही नहीं है काम। और संसार को अगर आगे बढ़ना है तो लड़ाई तो छोड़ना चाहिए। लड़ाई छोड़ना तो बस क्या करना, वो उसने बताया है अहिंसा का काम। वो मेरे जैसा आदमी वो कर रहा है, वो उसने तो किया तो बहुत, लेकिन पूरा तो वो तो नहीं कर सका। तो पूरा न कर सके उससे क्या है, उससे कोई उसके दिलों में फर्क हो गया ऐसा तो नहीं है। वो कहता है कि सबसे आला दर्जे की शक्ति है वो तो पब्लिक ओपिनियन है। वो पब्लिक ओपिनियन, वो लोकमत, जब तक लोगों में सच्ची बहादुरी नहीं आए, सच्ची अहिंसा पैदा नहीं हो, सच पैदा नहीं हुआ है, तब तक वो लोकमत बनता नहीं है। बनता के तो पीछे क्या क्या बनता है, हमारे जैसे किसी ने डराया छोड़ दो, वो नहीं कर सकते। किसी ने हमको शर्माया तो छोड़ दो, वो नहीं कर सकते। ऐसे हम आज पड़े हैं। उनके हाथ में अभी 15 अगस्त के पहले या तो 15 अगस्त को करीब सब सच्चा आ जाते हैं। उसका नाम तो डोमिनियन स्टेटस है। वो कहें कि वो तो कोई बड़ी बात तो नहीं हुई, लेकिन बड़ी बात नहीं थी ऐसा कह के उसको फेंक तो नहीं सकते हैं। वो तो हमने एक मुकम्मल आज़ादी की बात की और वो मंत्र को हमने पकड़ लिया। इसलिए आज हमको ऐसा लगता है कि नहीं, वो डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए। और इसमें इन दिनों में थोड़े महीनों के लिए, जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना इजहार नहीं करती है, तब तक वो डोमिनियन स्टेटस चलती है। वो भी हमको चुभती है, और चुभती है वो एक तरह से मुझको अच्छा भी लगता है, हाँ लोग ऐसे हो तो गए हैं, और दूसरी तरह से बुरा भी लगता है कि लोगों में इतनी समझ क्यों नहीं है कि डोमिनियन स्टेटस वो तो एक अदना चीज़ है, लेकिन अदना चीज़ होते हुए बहुत भारी। आज उनको वो जून 30 दूसरे वर्ष में जून 30 को जाना, उसके बदले में अगस्त 30 2 महीने के बाद चले जाने की बात करते हैं। तो कैसे जा सकते हैं? तो उन्होंने ही निकाला कि डोमिनियन स्टेटस उनको दे दें। डोमिनियन स्टेटस दे दें तो वैसे वो कोई मुकम्मल आज़ादी पा नहीं सकते हैं, ऐसा थोड़ा है। वो तो उसमें आज तो भरा है उनका, जो जिसका नाम स्टैच्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर कहते हैं, उसमें वो भरा है। आज तो हमारे लिए भी वो है। तो उसमें तो ऐसा है कि जब हम निकलना चाहते हैं तब निकल सकते हैं, लेकिन हम ही पागल बन जाए, हम ही कहें कि नहीं हम तो डोमिनियन स्टेटस रखेंगे, तो उसमें क्या हम गाली देंगे अंग्रेजों को? मैं तो नहीं दूंगा गाली। उनको देना वो तो बुज़दिली है। अगर हम बहादुर हैं, तकड़े हैं, तो हमारे पास से कौन छीन सकता है? लेकिन आज उनको जाना है और जाना चाहिए, तो जाना चाहिए, उसके लिए वो तरीका निकाला है। तो मैं ये कहता था आपको कि अगर लोकमत जागृत रहता है तो सब कुछ अच्छा ही बन जाता है। तो यहाँ भी मैंने बात तो कर ली, लोकमत अगर जागृत है तो किसी को उसमें नुकसान ही पहुँच नहीं सकता है। कैसे? कि जिन आदमियों ने मुझको खबर दी, कैसे भी हों, लेकिन लोकमत उनको उड़ा देंगे। जब लोकमत समझे कि किसी ने रिश्वत नहीं खाई है, किसी ने कुछ बुरा नहीं किया है, और बुरा भी क्या करना था, उन लोगों ने तो बंगाल में मुस्लिम लीग ने तय कर लिया है कि नहीं, वो हमारे एक बंगाल नहीं चाहिए। उसने तय कर लिया, तो वैसे रिश्वत कौन खाएगा, कौन देगा? और वैसे काफ़ी तादाद में हिंदुओं ने तय कर लिया है। तो एक छोटी सी जमात पड़ी है, वो कौन किस तरह से किसको रिश्वत दे। लेकिन हम तो ऐसे बने, तो भी हम क्योंकि जाहिल पड़े हैं, गुलाम रहे हैं, और हमारे में गंदी चीज़ें भी बनती आई है। तो ऐसा होते हुए भी रिश्वत हो सकती है, तो सब बन सकता है। तो मैंने तो एक लोगों को, सारा बंगाल को सावधान कर दिया, और बंगाल के मार्फत से सारा हिंदुस्तान को, कि 2 बात में कि एक तो गांधी कभी मेरे काम में शरकत दे ही नहीं सकता है, कुछ भी हो, और जब वो देता है तब उसको काट डालना चाहिए। वो बिल्कुल निकम आदमी है। महात्मा हो तो अपने घर का महात्मा, हमारा महात्मा वो नहीं रह सकता है। ये मैं आपको चीख कर कहूँगा। इसे मेरा लड़का है, मेरी लड़की है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, किसी को मैं छोड़ नहीं सकता। और न मेरा इतिहास कोई जाने तो कह भी सकते हैं कि मैंने उनको किसी को छोड़ा नहीं। तो मेरे तो सब भाई हैं, सब बहन हैं, सब बेटियां हैं, सब माई हैं। उनको
वैसा समझकर मैं ये कह दूं कि कोई हमारे में ऐसा बदमाश है तो ये बदमाशी नहीं करनी चाहिए। उसमें कौन अपने सर पे ओढ़ लेगा और कहेगा हाँ तो मैं गुनहगार हूँ, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो एक तो मैं आपको वो बात कर लेना चाहता था और उसी सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता था कि लोकमत को जागृत रहना चाहिए, तब पीछे ऐसा नहीं हो सकता है। अजीब बात होती है हमारे में। और मैं तो एक छोटा लड़का था, तब से वही बात आज तक चलती आई है। इसके मानी हो गया कि करीब 60 बरस की बात हो गई कि जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, और हाई स्कूल तक तो पहुंच गया था, लेकिन उसमें कोई चीज़ है क्या? आज हाई स्कूल की कोई कीमत भी है? मेरे ज़माने में भी कम थी, लेकिन थोड़ी थी कीमत। अच्छा हाई स्कूल में लड़का गया है, लेकिन लड़का हाई स्कूल में गया उससे क्या, लेकिन वो सुनता था क्या कि कोई किसी की गिबत ही करते थे कि देखो वो कोई बेचारा हेड मास्टर है, तो हेड मास्टर के वो लड़के वो जाने भी क्या, वो ऐसा कहेंगे देखो वो हेड मास्टर है, वो नापाक है, फलाना है वो तो ये करता है। वो सब मुझको मेरे कानों से सुनना पड़ता था। मुझको उस वक़्त कहाँ जितनी अक्ल मैं आज रखता हूँ इतनी थी। तो मैं भी ऐसा है कि हाँ ये आदमी कहते हैं मेरे हाई स्कूल में पढ़ने वाले और टकले जानकार आदमी, मैं तो अनजान बेवकूफ़ लड़का एक रहा, वो क्या जान सकता था। तो जानकार जो माने कोई तो बड़े बड़े लड़के भी होते हैं ना, तो वो लोग ऐसा कहेंगे देखो तुमको तो पता नहीं है, तो एक बच्चा आया है, हम तो बड़े हो गए हैं, तजर्बाकार है, हम तो बहुत पढ़ लेते हैं। तो मैं भी ऐसा मान लूँ कि हाँ तब ऐसा होगा। बाद में मुझको पता चला कि वो सब निकम्मे बात थे। जिन लोगों के लिए कहते थे कि नापाक है वो नापाक नहीं थे। आज भी मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े आदमी, शुद्ध आदमी माने, उसके लिए भी कोई ऐसे आदमी आ जाते हैं जिसको कह भी नहीं सकते हैं कि वो कोई झूठ बोलने वाले हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, बनी हुई बात मैं कहता हूँ आपको, तो उसको सुना जाता है कि देखो वो आदमी है ना, बड़ा तो हो गया है, लेकिन कहाँ का बड़ा है, क्यों क्या उसने उलझा है, तो वो तो नापाक आदमी है। क्या नापाकी की है वो तो आपको सुनाने की तो जरूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये कि वो रंडियों में घूमता है फिरता है, इसी बात करना किसी शरीफ आदमी जो माना जाता है उसके लिए वो कोई अच्छी बात है क्या? लेकिन कहीं मेरे लिए कहो तो कोई कहेगा अरे वो गांधी समझ गया होता रंडियों में घूमता फिरता है, तो क्या मैं उससे बोलूं या तो मैं कहूँ कि वो तुमने ऐसी बात क्यों कही? मैं तो बेफिक्र होकर देखा दूंगा कि इस तरह से कोई मुझको रंडीबाज कहेगा, इसलिए मैं रंडीबाज थोड़े बन सकता हूँ। अगर मैं रंडीबाज हूँ तो सब मुझको कहेंगे बड़ा पाक महात्मा है, इसलिए मैं कोई पाक थोड़ा बन सकता हूँ। मेरा दिल तो हंसेगा रहा हो कैसे मूर्ख आदमी है सारी दुनिया, और समझती नहीं है। और मैं तो बस ये शराब खाना में, रंडी खाना में सब जगह पे पड़ा हूँ, इस जगह से ये ले लेता हूँ, इस जगह से वो ले लेता हूँ, सब मैं करूँ। तो आप तो समझ सकते हैं कि ऐसा मैं हूँ। तब तो वो जो मेरे लिए कहा वो तो ठीक ही है, लेकिन मैं तो उसमें तो वैसे नाकिस सा आदमी बन जाऊँगा। अगर नहीं है तो मुझको हो तो नहीं सकता है, लेकिन हम ऐसे बड़े हैं और ऐसी बातें बहुत हमारे में चलती है। और तो मैंने आज बात हुई तो मैंने आपको सुना दिया कि इस तरह से हम पढ़े हैं, वो हमारे में होना नहीं चाहिए। और ऐसी गिबत करना किसी की कि वो आदमी ऐसा है, वो द्वेष भाव बताता है, वो बुज़दिली बताता है, वो हल्कापन बताता है। लेकिन आज हम तो आज़ाद हिंदुस्तान बनना चाहते हैं, तो हमारे ये चीज़ों को निकाल देना चाहिए अपने में से, और किसी की गिबत करना ही नहीं, किसी का बुरा कहना ही नहीं। बुरा कहना तो अपना मुख है, और दूसरे जो बड़े हैं उसका तो भला ही देखें। जो भला है वो भला ही देखेगा, जो बुरा है वो भलाई है उसमें भी बुराई देखने वाला है। तो मैं तो आपको ये भी कहूँगा कि अगर हम आज़ाद बनना चाहते हैं तो किसी की बुराई होगी तो बुराई तो भगवान देख लेगा, उसका हमारे क्या देखना है। लेकिन उसकी भलाई है, उस भलाई को हम उसका सिंचन करें, उसकी नकल करें और अपना काम को हम आगे बढ़ाते जाएं। ये चीज़ हम जो बड़े काम में पड़े हैं उसमें भी पड़े हैं।
अभी हिंदुस्तान का हिस्सा तो हो गया, ऐसा ही हमारे मान के चलना है। अभी तो उसमें कुछ करने का तो बाकी रहता है। भगवान को कुछ दूसरा चाहता है तो करें, लेकिन मैंने तो दिल से तो मान लिया है कि अभी हिंदुस्तान का 2 टुकड़ा तो हो गया। अच्छा, हिंदुस्तान का टुकड़ा हो गया, आप लोग मेरे जैसे हैं, ऐसा मान लेता हूँ कि आपको वो अच्छा नहीं लगता है कि टुकड़ा क्यों हो जाए। टुकड़ा हमारा हो वो अच्छा है, लेकिन हिंदुस्तान का टुकड़ा क्या, हम जिंदा पड़े हैं, लेकिन हम क्या करें। कांग्रेस ने कबूल कर लिया, कांग्रेस मजबूर हो गई कि अच्छा वो हो। अगर वो हो गई तो पीछे हम जिन्ना साहब है उसकी कीर्ति जो बढ़ गई है उसका हम द्वेष न करें। लेकिन एक चीज़ तो हम समझ सकते हैं ना कि ये टुकड़ा हो गया, मजबूरन कांग्रेस ने कबूल कर लिया, लेकिन हमारा दिल क्या कहता है उसको तो सोचो। तो मैं तो लोगों से कह रहा हूँ, आज भी मेरे पास भाई लोग आते थे तो मैं उनको कहता था कि आप क्यों उसके लिए रंजीदा होते हैं, खुश रहें तो भी। तो उसे पूछा खुश कैसे रहें, वो तो टुकड़ा तो हो ही गया, अभी तो हो जाएगा 2-4 दिन में या तो 10-20 दिन में, तो पीछे तो क्या। तो मैंने कहा कि इसका मतलब ये है क्या कि हमारा दिल है वो भी जुड़ा हो गया। अगर हमारा दिल जुड़ा हो गया है तो उसका नतीजा क्या आता है वो तो आप देख लें। तो खूब ही लाख बात है कि जो चीज़ जिन्ना साहब शीर्ष चीज पर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान 2 नेशन, एक लोग नहीं है, हम 2 बड़े हैं। मैंने तो कभी नहीं माना, मैं तो आज भी नहीं मानता। और मुझको कोई रोक सकते हैं क्या कि वो कांग्रेस ने कर लिया, सब कुछ कांग्रेस को मानती नहीं है कि हम 2 नेशन है इसलिए कर लिया, लेकिन मान लिया कि कांग्रेस मान लिया, आप लोग सब मान लिया, इसलिए कोई मुझको आप मजबूर करने वाले हैं कि मैं मानूं कि हाँ बोलो हिंदुस्तान 2 नेशन है। मैं कहूँगा तब आप माने, मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान 1 नेशन है, और मैं उसका सबब भी दे दूँ कि वो मेरे भाई थे, मेरा बाप था, वो तो ऐसा था, हमारा बाप नहीं तो बाप का बाप, वो सब हम एक साथ है। अगर एक मजहब को बदल दिया इसलिए 2 नेशन बन गए, वो कहाँ की बात है। तो मुझको अभी दूसरा तो करने का नहीं रहता है, लेकिन उसी चीज़ पर मैं आज भी कायम तो रहूँ। तब मैं कहूँगा कि तब पीछे वो जिन्ना साहब वो सिद्ध नहीं कर सकेंगे कहीं कि 2 नेशन बने। देखो हमारे हाथ में पंजाब आ गया है कि नहीं, हमारे हाथ में सिंध आ गया है कि नहीं। अगर फ्रंटियर को जाना है तो जाए फ्रंटियर, बलूचिस्तान को जाना है तो जाए। आज तो नहीं है, आज तो क्या होगा उसका कोई मुझको पता ही नहीं। कहीं देखो बंगाल आधा से ही, लेकिन बंगाल तो हमारा ही है ना, वो तो पाकिस्तान है ना, तो इसलिए हमको 2 नेशन बन गए। तो मैं कहूँ कि क्या ऐसा होने से या तो हम डर के मारे, शर्म के मारे, किसी कारण से कर लिया, लेकिन मैं तो उसको कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो पाकिस्तान का भी हूँ, हिंदुस्तान का भी हूँ। जैसे मैं तो कह सकता हूँ कि मैं अवश्य मुंबई का हूँ, मुंबई में गुजरात है उसका हूँ, गुजरात में काठियावाड़ है उसका हूँ, और काठियावाड़ में एक छोटी सी देहात कहो पोरबंदर, उसमें पैदा हुआ तो वहाँ का भी हूँ। लेकिन क्योंकि पोरबंदर का हूँ इसलिए मैं तो सारा हिंदुस्तान का हूँ। मेरे पास से वो हक कौन छीन सकता है। अगर कब कि अगर मैं मेरा फर्ज को अदा करता हूँ, मैं समझता हूँ कि पंजाब भी मेरा है। मुझको तो यही करे ना कि पंजाब में गया होगा, जाओ तुम नहीं आ सकते, तुम तो दूसरी प्रजा के हैं, तो मुझको मार डालेंगे, यही करें। वो तो कहते ही जिन्ना साहब ने बड़ी खूबी से कहा है। वो मैं क्यों मानूं कि वो सब फरेब ही करता है, झूठ ही कहता है। मैं आपको कहूँगा कि वो सुनकर मैं तो खुश हुआ कि उन्होंने कह दिया है। उन्होंने क्या कहा, एक तो उन लोगों ने कहा कि शाहिनशाह पाकिस्तान, तो उन्होंने कह दिया शाहिनशाह पाकिस्तान वो मत कहो, वो मैं शाहिनशाह नहीं हूँ किसी का। पाकिस्तान को जो उसमें रहते हैं, जो मानते हैं उसका पाकिस्तान है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और पीछे वो ये कहते हैं कि हमारे तो बताना होगा कि जो माइनॉरिटी है उसका पाकिस्तान नहीं है, मेजॉरिटी का ही पाकिस्तान है। ऐसे हम हैं नहीं, हमारे तो उनके साथ भी
इंसाफ के रास्ते पर रहना है। तो मैं तो उसमें इतना ही इजाफा करता हूँ कि वो कहते हैं ऐसा करें, और ऐसा सब उनके पैरोकार हैं उनको भी कह दें कि अभी खबरदार, जब लड़ते थे तो हमने लड़ लिया, पाकिस्तान तो मिल गया, कहो कि इतना पूरा पाकिस्तान नहीं मिला है, लेकिन मिला तो पाकिस्तान, तो इतना तो वो कह सकते हैं कि वो चीज़ मिली है, हम उसको देख सकते हैं कैसी खूबसूरत है। लेकिन दूसरे जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, सिख पड़े हैं, हिंदू पड़े हैं, पारसी पड़े हैं, ईसाई पड़े हैं, उनका क्या होगा? पारसी वो तो आप जानते हैं कि वो एक मुट्ठी भर है हिंदुस्तान में। अंग्रेज़ों ने तो उनकी कीमत कर ली, बहुत बड़े सारी दुनिया में सबसे आला दर्जे के वो उदार दिल के वो है, जितना वो तो सारी दुनिया में 1 लाख से अधिक नहीं है, लेकिन जो उन्होंने चैरिटी दी है वो चैरिटी सबसे बड़ी है, वो बढ़ जाती है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन अंग्रेज़ लोग जिन्होंने उसका देख लिया है तो उनका क्या होगा? उनकी अग्यारी वहाँ चलेगी या नहीं चलेगी? तो वो जिन्ना साहब ने अगर ठीक कहा है तो उसको चलने वाली है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अंग्रेज़ थे वो तो उनकी कदर करते थे, लेकिन अभी हिंदू और मुसलमान दोनों होकर पारसियों को कुछ निकम्मे हैं, वो तो निकम्मे बन नहीं सकते हैं। जो लोग इतने उदार दिल के हैं, जो पैसे कमाना जानते हैं और पैसे दे देना भी जानते हैं, इतने ऐसे दानी बहुत कम पड़े हैं हिंदुस्तान में। भले वो शराब पीते हैं, बहुत बुरा है, मैं तो पारसियों का दोस्त हूँ, उनको सुनाता हूँ कि शराब को छोड़ो, शराब अगर पीते रहोगे तो मर जाओगे, दूसरे कोई आपको मारने वाले नहीं है, क्योंकि शराब वो तो बड़ा दुश्मन है हमारा। तो वो पिए, लेकिन तो दूसरे कहाँ नहीं पीते, इसलिए मैं पारसी को मार डालूंगा। तो मैं कहूँगा कि अभी को जिन्ना साहब को ये कहना है कि पारसी हो, ख्रिस्ती हो, हिंदू हो, कोई भी हो, अपना मजहब पर कायम रह सकता है। और ऐसा आज से उनको कहना है। आज से पंजाब में मुसलमान है, उनको सिखों के साथ मोहब्बत करना है, हिंदुओं के साथ मोहब्बत करना है। ऐसा नहीं कि वो सिख मान लिया कि मारपीट करते हैं, हिंदू मारपीट करते हैं, तो भी उनको तो बड़े रहना है। और बताने मारपीट करते हैं तो क्यों मारपीट करते होंगे? ऐसा ही ना कि अभी हम तो खुआर हो जाएंगे, तो इसलिए चलो मारपीट भी कर लें, वो जाहिलियत है। मैं तो वो कभी पसंद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो पंजाब के मुसलमान क्या करें, और या तो सिंध के मुसलमान, क्या सिंध के मुसलमान जितने हिंदू है उसको मार डाले? तो उनको तो ये कहना है कि नहीं, वो तो हो गई, लड़ाई होती है, अभी तो लड़ाई होती, लड़ाई में तो हमने जीत पाई, अभी आप लोग को बिल्कुल आराम से रह सकते हैं। और एक भी हिंदू वहाँ से निकल जाता है सिंध से, तो उनको भाई भाई कहकर वापस लाना है कि तुम क्यों जाते हैं, क्यों डरते हैं, डरो क्या, डरना नहीं चाहिए। और मैं तो यूँ भी कहता हूँ कि एक हिंदू पड़ा है तो भी क्यों डरेगा, मर जाएगा आखिर में, दूसरा तो कुछ उसको हो नहीं सकता है। और कोई उसको मजबूरन तो न इस्लाम में ला सकता है, मजबूरन उसको अगर मांस नहीं खाना है तो खिला सकता है, मजबूरन एक चीज़ भी कोई किसी को करा नहीं सकता है। जब तक हम वो मजबूरी हमको करते हैं, उसके वश हो जाते हैं। वो किस काम के लिए? कि जिंदा रहने के लिए। और जिंदा कहाँ तक? वो तो उसने ही कहा ना कि उसमें वो एक भजन तो गाते हैं ना कि कहाँ तक जियोगे, तो ऐसा ही कहता है ना कि चंद्र रोज, तो चंद्र रोज का है, आज नहीं तो कल तो मरना ही है उस जी को, और अथवा तो इस देह को बचाने के लिए ये सब क्यों झंझट में पड़े? तो हम नहीं मानते, लेकिन वो तो मेरी बात हुई। मैं तो आज मुसलमान भाइयों की बात करता हूँ, तो मुसलमान भाइयों को ये करना है, लेकिन हिंदू क्या करे? या तो ये कहो कि बहु बेटे जो पड़े हैं तो वो तो हिंदू बहुमती है, इसी बात चलती है, तो हिंदू क्या करे? तो मैं ये कहूँगा कि मुसलमान कुछ करें न करें उसकी मुझको परवाह नहीं, लेकिन हिंदू को कम से कम इतना तो नहीं कहना है और न करना है कि वो तो एक नई प्रजा, एक प्रजा हो गई और उसमें मुसलमान रह नहीं सकते। अगर ऐसा करें तो मैं कहता हूँ कि तब तो पीछे जो जिन्ना साहब ने कहा है, इल्ज़ाम रखा है, वो पीछे इल्ज़ाम मिल जाता है, वो तो सही बात हो जाती है। इसलिए आज तो मैं यहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी कह दिया, आपको समझने की चीज़ मैंने कह दी कि हम जो बहुमती हिंदुस्तान में हैं, वो बहुमती को जागृत होकर अपना काम करना है।
और बहादुरी से काम करना है। उसमें बहादुरी में कोई तलवार की गुंजाइश है नहीं, तलवार से बहादुरी होती ही नहीं। तो तब तो विषय हम एक दूसरों को मारते मारते मर जाएं और हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। आज़ाद तो बना, लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान एक दूसरों के साथ पीटे और मरे, मेरी उम्मीद है। और आप प्रार्थना करें, ईश्वर से मैं भी प्रार्थना करूं कि ऐसे हम कभी न बने। लेकिन हमारे दिल में तो यही है कि ख्वाह कोई भी हो, सब ईश्वर के बंदे हैं और ईश्वर के बंदे रहते हैं और सबके लिए जगह पर है। तब पीछे मैं कहता हूँ कि दिलों का हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं होगा तो आज बना है वो निकम्मा हो जाएगा और बड़ी बहादुरी से वो निकम्मा हो जाएगा। चलो इसको उठा